एक तो आपने सूर्य वंश में जन्म लिया, सूर्य के ऊपर वो करुणा की, और दूसरी दोपहर के 12 बजे जन्म लिया। तो जब तक सूर्य अस्त नहीं होंगे तब तक मैं आ नहीं सकता, तो सबके ऊपर तो आपने कृपा की, लेकिन मैं आपके दर्शन से 6 महीने तक वंचित रह गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार सूर्यवंश में दिन में आया हूं ना, अगली बार चंद्रवंश में रात्रि में 12 बजे आऊंगा। तो इस चंद्रवंश की कथा में हम प्रवेश करते हैं। श्री हरि नारायण की नाभि से निकला कमल, और कमल के ऊपर प्रकट हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुर्रवा। नाना प्रकार के राजाओं के वंश का वर्णन जमदग्नि, गाधी, राजा रंतदेव, आयु, सुतायु, सत्यायु, द्रह्यु, पुरु आदि राजाओं का वर्णन। पुरु से ही पुरुवंश और यदु से यदुवंश का विस्तार हुआ। दुष्यंत, भरत आदि राजा चंद्रवंश में हुए। इसी वंश में अजमीड, द्विमीड और पुरमीड नाम के राजा हुए। द्विमीड के यहां अर्जन और पर्जन्य आदि पुत्र हुए, और अर्जन्य के यहां सूरसेन और पर्जन्य के यहां बाबा नंद हुए। और सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव जी हुए, और वसुदेव जी का विवाह महाराज देवक की कन्या देवकी के साथ में हुआ। उग्रसेन का पुत्र कंस, जिसके आतंक से पृथ्वी आक्रांत हो चुकी है, जो भगवान का परम द्वेषी, इसने भगवान के भक्तों को सताना, प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। इसके दुख से जब पृथ्वी दुखी हुई तब भगवान के पास गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं कंस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए यदुवंश में अवतरित होकर के आऊंगा और देवकी का पुत्र बनूंगा। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देवकी से कंस बहुत स्नेह करता था। समस्त पृथ्वी के लोगों को दुखी करता था, पर फिर भी देवकी से इसको बहुत स्नेह था। आज भगवान देवकी के यहां अष्टम पुत्र के रूप में अवतरित हुए। और वसुदेव जी ले जाकर के कन्हैया को गोकुल में बाबा नंद के यहां छोड़ के आ गए। 6 दिन के कन्हैया ने पूतना को मारा, तृणावर्त और शकटासुर का भगवान ने विनाश किया। नाना प्रकार के असुरों का संहार करते हुए 11 वर्ष 56 दिन तक कन्हैया ने गोकुल और वृंदावन में निवास किया। उसके बाद मथुरा में आकर के कंस का संहार किया। जरासंध आदि राजाओं से मथुरा को मुक्त कराया। 14 वर्षों तक मथुरा में रहे और फिर जाकर के समुद्र के मध्य में सोने की नगरी द्वारिका बसाई और द्वारिका में 100 वर्षों तक भगवान ने निवास किया। 125 वर्ष की अवस्था में भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। यह है संक्षेप में श्री कृष्ण की कथा। जब इस तरह से कथा को सुनाया राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी की तरफ देखते हुए राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये आपने अच्छा नहीं किया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशा
चरितम परमाद्भुतम। आपने सारी वंशों की कथा, सोमवंश चंद्रवंश की कथा बड़े विस्तार से सुनाई, पर मेरे कृष्ण की कथा को आपने संक्षेप में कर दिया, ये अच्छा नहीं लगा। जिस कृष्ण ने पल पल पे हमारी रक्षा की, हमारे पितरों की रक्षा की, हमारे पूर्वजों की रक्षा की, जिस कृष्ण से मुझे इतना स्नेह है, ऐसे कृष्ण की कथा को आपने संक्षेप में कर दिया। आपने कहा कि बलराम जी रोहिणी के भी पुत्र हैं और देवकी के भी पुत्र हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक ही मां के पुत्र हो सकते हैं, या रोहिणी के या देवकी के। इन सब सारे चरित्रों को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, देखो 4 दिन हो गए आपको कथा सुनते हुए, और 4 दिन तक आपने अभी अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। भूख लग गई होगी, कुछ खा लो, नहीं कुछ खाना तो जल ही ग्रहण कर लो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक वो समय था कि भूख के मारे, प्यास के मारे मैं व्याकुल होकर के समय ऋषि के आश्रम में गया था और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला था, और आज एक वो समय आ गया, 4 दिन हो गए लेकिन मुझे भूख प्यास कुछ याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ जो अमृत का रस में पी रहा हूं, जो कृष्ण कथा अमृत में पी रहा हूं, उसके आगे अब मुझे भूख और प्यास की भान ही नहीं, उसकी याद ही नहीं रह गई। इसलिए मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप बताओ तो सही कि भगवान इस पृथ्वी पर क्यों अवतरित होते हैं, और भगवान क्यों आए, और आए तो उन्होंने कैसी कैसी लीलाएं की, विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते, राजन जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाण असुर अधम अभिमानी, तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, हरहि सगल जपी, हरहि सजन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला होता है, जब जब अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान का वचन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म के ऊपर विपत्ति आती है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए नाना रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। आज कंस के अत्याचार से जब पृथ्वी दुखी हुई, तो पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण कर लिया, और गऊ का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी ने आज सभी देवी देवताओं को अपने साथ में लिया, और सब लोग पहुंच गए क्षीर सागर में भगवान के पास, और वहां जाकर के स्तुति किया, प्रभु अब ये पृथ्वी कंस के अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही है, आप कृपा करके जल्दी इस भूमंडल पर पहुंचो और पृथ्वी की से कंस के अत्याचार को मुक्त करो। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से सूचना दिया कि देखो चिंता मत करो, वो समय आ गया है जब मैं देवकी के 8वें गर्भ के रूप में अवतरित होऊंगा। वसुदेव की पत्नी वसुदेव के घर में मैं देवकी के द्वारा 8वें पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा, और कंस का मैं संहार कर दूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। सबको आश्वासन दिया भगवान ने। अब तो सब लोग प्रसन्नता के मारे उछाले भरने लग गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया कि सभी लोग जाकर के ब्रजमंडल में अवतार ले लो, और सभी लोग नाना प्रकार के ग्वाल बाल गोपियां पशु पक्षी जानवर बन करके आज ब्रजमंडल में अवतरित हुए कि हमको कृष्ण की सेवा करने का लाभ प्राप्त होगा। इधर महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, और वसुदेव जी के साथ जब देवकी का विवाह संपन्न हुआ तो इतना स्नेह, इतना प्रेम देवकी के साथ में वसुदेव को, वो कंस को आज सारथी को बोला कि रथ को लेकर के तुम नहीं
जाओगे। मैं अपनी बहन की डोली का रथ खुद चलाऊंगा और रथ की बागडोर अपने हाथ में ले ली। आज जैसे ही रथ में बैठा करके कंस लेकर के जाने लगा, देवताओं से देखा नहीं गया। कई बारी हमारी खुशियां हम अपने आप ही खत्म कर देते हैं। आज देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, रे दुष्ट कंस, जिस बहन को, देवकी को तो इतने प्यार के साथ लेकर के जा रहा है, इसी की 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही कंस ने सुना कि इसकी 8वीं संतान के हाथों मेरी मृत्यु होगी, सारा प्रेम उसका बह गया और तुरंत ही रथ के ऊपर बैठी हुई देवकी के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीट लिया और म्यान से तलवार निकाली और कहा, देवकी, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। जब तुम ही मर जाओगी तो तुम्हारा पुत्र कहां से होगा? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो देवकी का पुत्र कहां से आएगा? वसुदेव जी ने समझाया, देखो, आप राजा हो, आप वीर हो, और वीरों को यह शोभा नहीं देता कि अबला स्त्री के ऊपर हाथ उठाए। और ये तो नवविवाहिता है, ये तो लक्ष्मी रूप में है, इसलिए इसको छोड़ दो। आपको इससे नहीं, इसकी संतान से कष्ट में प्रतिज्ञा करता हूं कि इसकी जितनी भी संतान होगी मैं ला करके आपको दूंगा और आप उन संतानों को जन्म लेते ही मार देना। कंस की समझ में बात आ गई। कंस ने कहा, लेकिन एक शर्त है, आपको हमारी कारागार में बंदी बन के रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। वसुदेव और देवकी को उठा करके कारागार में डाल दिया। पहले पुत्र का जन्म हुआ, लेकर के कंस के पास नारद जी गए। आज पहले पुत्र का जब मुंह देखा, मन में विचारा, ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या मारेगा? वापस कर दिया, ले जाओ, मैं इसको नहीं मारूंगा, मेरा तो शत्रु 8वां है। नारद जी ने सोचा, जितनी जल्दी इसके पाप का घड़ा भरेगा उतनी जल्दी मेरे कन्हैया का अवतार होगा। दौड़े दौड़े गए और कहा, कंस, ये देवताओं की माया है, कोई पता नहीं लगता कौन सा 8वां हो जाए और कौन सा पहला हो जाए। एक कमल का पुष्प लिया, ले जाकर के कंस को दिया और कहा, देखो इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, 1 से गिनना शुरू करोगे आखिरी पंखुड़ी 8वीं होगी, पर आखिरी अगर दूसरे से गिनना शुरू करोगे तो जो पहली थी वो 8वीं बन जाएगी। इसमें हर पंखुड़ी 8वीं है और हर पंखुड़ी पहली है, इसलिए हो सकता है 8वां ही पहली बन करके आ गया हो। अब तो कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें गर्भ में भगवान ने भगवान शेष को भेजा और शेष जी आज भगवान शंकरषण मां देवकी की गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ, मां देवकी के गर्भ में भगवान शेष जो है उनको संकर्षित करके खींच करके ले जाकर के बाबा नंद के यहाँ मां रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दो, और तुम बाबा नंद के यहाँ कन्या के रूप में अवतरित होना, मैं तुमको अपनी बहन बना लूंगा। और अगर तुम मेरी आज्ञा पालन करोगी तो कलयुग में तुम वैष्णवी के नाम से, वैष्णो देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी, और कलयुग में तुम्हारी बहुत ख्याति होगी, तुम्हारी लोग बहुत पूजा करेंगे। आज योग माया ने रोहिणी देवकी की गर्भ से 7वें गर्भ को संकर्षित करके ले जाकर के रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला कि देवकी का गर्भपात हो गया, बहुत खुश हुआ कि चलो एक पाप से मैं बच गया। अब वहां रोहिणी के यहाँ भगवान बलराम ने, शेष जी ने अवतार लिया। बोले बलराम जी महाराज की जय, बलराम जी महाराज की जय। अब 8वें गर्भ के रूप में से भगवान माँ देवकी के गर्भ में पधारे। सबको बड़ी प्रसन्नता, देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, पर कंस को चिंता है कि यही मेरा काल है। इसलिए आज कारागार की चौकसी बढ़ा दी गई, लाखों करोड़ों सैनिक लगा दिए गए वसुदेव और देवकी की सुरक्षा के लिए कि जैसे 8वां पुत्र जन्म लेगा हमारे पास लेकर के आ जाना। रात दिन श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता कि न जाने कब कृष्ण आ जाए। इधर जब भगवान गर्भ में आए तो सभी देवी देवता आज भगवान की गर्भ में स्तुति करने के लिए आए। आइए हम सभी लोग भी भगवान से प्रार्थना करें, गर्भस्थ शिशु की गर्भ में पधारे भगवान की स्तुति करें कि प्रभु आप भी हमारे जीवन में पधारो, हम आपसे जो स्नेह करते हैं। देखो, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम ही निर्गुण निराकार को सगुण साकार में परिवर्तित कर देता है।
भक्त के प्रेम को साकार करने के लिए ही भगवान साकार रूप में आते हैं।